लवली अग्रवाल। अभी जो आपके घर का हम देख रहे हैं, घर मकान बेचने का पोस्टर लगा हुआ, क्यों लगा है? वो पोस्टर इसीलिए लगा हुआ है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं सब रे, वो एक परिवार से प्रताड़ित हो चुके हैं सब लोग। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि वो परिवार एक मोमडन परिवार है, जिसने सबको, पूरे अग्रवाल समाज को दुखी कर रखा है। क्योंकि उसको तो ना मरने का डर है, ना मारने का डर है। अगर उसको हमने थोड़ा सा भी छेड़ा तो वो सीधी ईंट, पत्थर, डंडे निकाल के आ जाते हैं मारने के लिए। और गालियाँ, वो गालियाँ कि जो आप सुन, अग्रवाल समाज तो सुन भी नहीं सकता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और घर की बहू बेटियों के सामने सुनना भी बहुत एक खतरनाक बात होती है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ झेल के यहाँ रह रहे। कल हम अपने, हमारे यहाँ शादी थी हमारे बेटे की, अपनी होटल से हम शादी के लिए कुछ सामान लेने के लिए घर पर आए थे, मेरे हस्बैंड और बेटे और सासू माँ और बहुएं थी मेरी दोनों साथ में। उन्होंने आके यहाँ गाड़ी लगाई, उनसे कहते हैं गाड़ी हटाओ अपने घर से, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होगी। उन्होंने कहा भाई तू जा, शादी है हमारे यहाँ, हमें चैन से शादी करने दे। और वो 4 दिन से बराबर हमसे लड़ने को ढूंढ रहा था, गालियों पे गालियां दे रहा था, लेकिन फिर भी हम चुप होकर अपनी शादी पे ध्यान लगा रहे थे। लेकिन कल तो उसने हद ही कर दी। जब इन्होंने कहा भाई तू जा, भाई तू जा, तो नहीं, उन्होंने जब जोर से कहा तो उन्होंने लेके, नहीं पता नहीं उसके हाथ में क्या था, बहुत धारदार चीर से उनकी गर्दन पे वार किया। चैन खींचने की भी कोशिश की और मारने की भी कोशिश करी। तो वो उनके 2-3 टाँके आए हैं मेरे हस्बैंड के। बेटे ने बचाने की कोशिश करी तो उसमें भी पिटाई लगाई। जब ये सब देखकर मेरी बहुएँ रोने लगी और उनको अंदर करा गया कि तुम दोनों अंदर जाओ। मेरी सासू माँ बचाने आई तो उन्हें भी बहुत जोर से धक्का दे दिया। शिकायत की आपने पुलिस से? तो बहू ने जब रोते हुए फ़ोन करा घर का गेट बंद करने के बाद कि मम्मी सब लोग बाहर मिलके तीनों जनों को पीट रहे हैं, आप जल्दी आइए। तब हमने अपनी तरफ से फ़ोन करके सबको बुलाया यहाँ पर कि जल्दी से पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। तो फिर पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी आई, लेकर गई है उसको। लेकिन हमने कुछ थोड़ा-सा सुना है कि पुलिस ये कह रही है कि इनका तो रोज़ का काम यही है। तो जब अगर इनका रोज़ का काम यही है, तो हम रोज़ यही झेलते रहेंगे? आप क्या करेंगे? आपने पोस्टर नहीं, लगाया? या तो आप यहाँ दीवार लगवाइए या इनको यहाँ से हटाइए या फिर हम सबको कहीं मकान दिला दीजिए, हमारे मकान बिकवा के। भाई हम शासन से यही तो कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा तो हमारी कोई और डिमांड हम रख नहीं सकते शासन से। या तो हमें हमें सुरक्षित कर दिए या फिर हमें इनसे सुरक्षित कर दीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार अग्रवाल है, भगवान नगर निवासी हूँ मैं। और आज से 1 महीने पहले मैंने अपने मकान पर गैरेज बनवा रहा था, तो ये सन्नी नाम का लड़का आया था और इसने मेरे छोटे भाई के ऊपर फावड़ा उठा दिया जान से मारने के लिए। वो तो बीच विचार में लोग आ गए, बच गया। और पुलिस से शिकायत करी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये सनी है कौन? सनी मुसलमान का लड़का है और दारू पी के हर वक्त, आपके पड़ोस में रहता है? ये हमारे मकान के बिल्कुल सामने है। सामने। अभी हम देख रहे हैं कि आपके कई मकानों पर वो बेचने के 50 मकानों पर पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि दुखी हो गए। प्रशासन सुनाई करेगा नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए। आपने जो झगड़े जो विवाद हुआ है उसको लेकर पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से कल FIR भी कराई है, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह का माहौल है? माल तो यहाँ पर ये है कि वो उसी का दबंग चलता है। 2022 में इनसे भी झगड़ा हुआ था, ये हमारे सामने ही रहते हैं, कोई सुनवाई कुछ नहीं होती है। मामला दब जाता है 2-4 दिन बाद और फिर ये लोग ऊपर हो जाते हैं। जैसे आपने पोस्टर लगाया तो मकान बेच के हम मकान बेच देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या सुनवाई हो या मकान बेच। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा है, मैं भगवान नगर का निवासी हूँ। आपके आसपास हम देख रहे हैं पोस्टर लगे हुए मकान बेचने के। जी, क्या वजह है? अब वजह ये है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। ये मुसलमान हावी होते जा रहे हैं, कहते हैं हम तुम लोगों को भागा के छोड़ो। करीब 50 घर कोठियाँ हैं इसमें, और मुसलमान का एक ही घर है जो किराए पे रहता है, जिसकी जगह भी नहीं है। जिसकी जगह है वो उसको निकालना चाहती है, प्रशासक साथ नहीं देता उनका, मकान मालिक का जो निकालना चाहती है। इस वजह से वो हावी हो गए, उनसे 50 लाख मांगते हैं खाली करने के। किस तरह का माहौल है आप जा रहे थे? बिल्कुल आतंकवादी माहौल बना रखा है इन लोगों ने। कोई भी रात में गाड़ी लेके आओ, उनसे भिड़ना नशे में, दारू पीत के रहते हैं चारों भाई। और जो भी अपने टेम्पू लगाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, और किसी की भी गाड़ी निकलती है तो उससे मिलने की कोशिश करते हैं। 2022 में 307 लगी थी चारों पे। उसके बाद तो शायद 8 महीने जेल रह के आए ये लोग। उसके बाद से छूट गए तो फिर वही माहौल बना दिए इन्होंने। अब पोस्टर लगाए, क्या करें? प्रशासन छोड़ देगा और कुछ सुधार नहीं आएगा इन लोगों में, तो लिहाजा हमको मकान बेच के ही जाना पड़ेगा। मैं हरिओम गोयल पार्षद, इस क्षेत्र का मैं पार्षद हूँ। ये हम देख रहे हैं आपकी स्थानीय जैसे पार्षद है और जगह है भगवान नगर। कल दोपहर को 12 बजे गर्ग केमिस्ट वाले हैं गोविंद अग्रवाल जी,
इनके घर में कल विवाह था, शादी थी, तो कुछ मुस्लिम युवक आए, घर में घुसा, लूटपाट करने का प्रयास किया। उनकी एक बड़ी बुजुर्ग महिला घर में, जिनकी लगभग उम्र 75 साल की, उसको साथ मारपीट करी। एक सामने घर में महिला, उसके ऊपर घर में घुस गया नीयत से। जब सब लोग इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन पर गए, गले में से चैन तोड़ने का प्रयास किया। भवन गोविंद अग्रवाल जी के पीछे गले गर्दन जब चैन तोड़ी तो उनके गर्दन पे निशान आ गया और 3 टाके आए उनके गर्दन में। जब हम लोग सब इकट्ठे होकर थाने गए कमलनगर, हमने इंस्पेक्टर साहब को अपनी व्यथा सुनाई। इंस्पेक्टर साहब ने हमारी व्यथा सुनने से मना कर दिया, बोला आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भैया हम झूठ क्यों बोलेंगे? ये लोग आज मकान बेचने को तैयार हो गए हैं। ये कह रहे हैं या तो हमसे खाली करा लो या उससे खाली करा लो। भाई कम से कम जो 4 लोग उद्यम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, हर परिवार पीड़ित है इनसे। एक घर को, इस 50 मकानों में से कोई ऐसा मकान नहीं बचा होगा जिनसे इन लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा। मेरे ऊपर भी एक बार ये हमला कर चुके हैं। अगर ये लोग नहीं होते मुझे भी ये जान से मार देता हो एक दिन। और ये मीट खाते हैं, मीट खा के घरों में फेंकते हैं। अनित्य रूप से ये परेशान करते हैं कि ये कैसे भी करके यहाँ से मकान खाली करके जाए। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा कानून अगर लोग हाथ में लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले हैं, हम कानून को अपने हाथ में ले लेना नहीं चाहते हैं। अगर हमारे बच्चों पे कोई असुरक्षा होगी तो फिर मजबूरन कानून हमें अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। जो परेशान है कॉलोनी वाले, क्या इसमें शिकायत है लोगों की, क्या आपने एक्शन लिया? देखिए, एक थाना क्षेत्र कमला नगर में बल्केश्वर चौकी एरिया में एक मोहल्ले में एक लड़का जो सनी जिसका नाम था, उसने पड़ोस के लोगों से मारपीट करी थी। तो उस पर उनकी तहरीर पर थाना कमला नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको पुलिस कस्टडी में लेकर उसको हम लोग उसका चालान कर रहे हैं माननीय न्यायालय के लिए 170 BNSS में। इसमें प्रकरण की जब जांच की गई मौके पर तो ये पाया गया कि एक सितारा बेगम विधवा हैं, विडो हैं, जिनका वो मकान है और उसमें उनकी ननद का बेटा जो शहजाद और उसके बच्चे और उसका परिवार वहाँ रहता है। तो सितारा बेगम ये चाहती हैं कि उनका मकान शहजाद और उनके बच्चों से खाली कराया जाए, मतलब वो खाली कराना चाहती हैं। तो आज दोनों पक्षों को बैठाकर इसमें समझौता कराया जा रहा है और शहजाद ने कहा है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, इस मकान में अपने परिवार से कहीं और चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से इस जो पूरा प्रकरण का इसका समाधान निकल रहा है। सर, कुछ लोगों ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए, घर बेचना है, मकान बिका हुआ है। वो सारे लोग, सबसे वार्ता की गई है, सब उसके लड़के शहजाद के जो बेटे हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और लोगों से गाली गलौज अनावश्यक करते रहते हैं। तो इसलिए जिनका मकान मालकिन जो है वो भी परेशान है और मोहल्ले के लोग भी उनसे परेशान हैं। तो जब ये शहजाद चले जाएंगे सब परिवार यहाँ से, तो अपनी आप समस्या का समाधान हो जाएगा और बाकी इसका समस्या का समाधान कर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है।